क्रिस्टल हीलिंग साथियों, पहले भी हम बात कर चुके हैं हीलिंग मॉडलिटी के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल हीलिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंदन, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल हीलिंग। पहले भी हम कई मॉडलिटी के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी हीलिंग मॉडलिटी चल रही है आज के टाइम पर जो काफी इफेक्टिव हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल हीलिंग। साथियों, क्रिस्टल हीलिंग बहुत अमेजिंग है। आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें। साथियों, टाइम कीपर क्वार्ट्ज की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1968 में हुई थी। क्वार्ट्ज का 500 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज होता है। साथियों, क्वार्ट्ज घड़ियों में, कैसेट्स में, पर्स में, मशीन में, घड़ी में, ग्रामोफोन में, गैस लाइटर में, रोबोट में, रॉकेट में, हर जगह पर क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। साथियों, 1 सेंटीमीटर का क्वार्ट्ज 1000 पाउंड एवं 25,000 वोल्टेज का करंट पैदा कर सकता है। साथियों, क्वार्ट्ज का भरपूर उन्नत उपयोग अटलांटिस सभ्यता में किया गया था, जो कि अब समुद्र में लुप्त हो चुकी है। वहीं से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, धरती 50% ऑक्सीजन से बनी है और 25% रेत से बनी है, यानी सिलिकॉन से बनी है। लेकिन दोनों के अकेले का कोई मूल्य नहीं है। पर साथियों, जब दोनों मिलते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जा का एक प्रबल स्रोत बन जाता है, जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आजकल की आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्शन क्वार्ट्ज से ही नियंत्रित होता है। सन 1919 में न्यूयॉर्क में रेडियो कंपनी ने इसका उपयोग पहली बार रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए किया था। 50 पैसे के सिक्के के जितना क्वार्ट्ज का टुकड़ा साथियों 6,10,000 बार कंपन कर सकता है। साथियों, एक बनावटी स्फटिक लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए 750 फ़ारेनहाइट का प्रेशर देकर 30 से 45 दिन में बनाया जाता है। स्फटिक ही विश्व में एक ऐसा खनिज है जो जीवंत है, जो धीरे धीरे ग्रो करता है और कंपित होता है। साथियों, क्वार्ट्ज का इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है कि जब हम कोई भी अफर्मेशन क्वार्ट्ज को देते हैं, वो उसी तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट करता है। क्योंकि आज के ज़माने में क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है हीलिंग में, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि इसका कैसे यूज करें, क्या करें। साथियों, सबसे पहली बात साफ साफ बता रही हूँ, कई बार क्या होता है कि इंसान को जानकारी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा जान, या आधा अधूरा ज्ञान हमें हमेशा नुकसानदायक होता है। तो जो यूट्यूब पर या कहीं भी आजकल जो ऐड आती है, उसमें क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा जानकारी फ्री में देते हैं आपको। प्लीज उसमें मत जाइएगा। अगर जाते हैं तो प्लीज उनका मेन कोर्स जरूर करिए, क्योंकि फ्री की जानकारी के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स यूज कर लेते हैं और हमें पूरी जानकारी होती नहीं है। उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। इस मॉडलिटी में साथियों गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन द सेंस टीचर, कोई भी जिसको इसकी जानकारी हो, किसी की गाइडेंस में ही क्रिस्टल का यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। बिना जाने, बिना समझे, बिना इसकी जानकारी लिए आपको क्रिस्टल्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ करके कहीं से जानकारी इकट्ठा करके ही कीजिएगा, हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए क्रिस्टल हीलिंग आप करें तो किसी गुरु की गाइडेंस में करनी चाहिए या आपको सीख करके करनी चाहिए। हाँ, इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत कारगर है। आजकल हर मॉडलिटी में क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, पर हाँ, उनको चार्ज करना होता है, उनको अफर्म करना होता है, उसी के बाद हम क्रिस्टल को पहनते हैं। इस मॉडलिटी में क्या होता है कि आपको पहली बात तो क्रिस्टल पहचानना सिखाया जाता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। दूसरा, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको दिक्कत कोई और है और आप कोई अलग तरीके का क्रिस्टल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्रिस्टल को चार्ज करके, अफर्म करके ही पहना जाता है। तो इसमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको अफर्मेशन रखनी है, किस तरीके से क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, कैसे उसको
आगे मतलब उसका यूज करना है, या किसी के लिए हीलिंग के लिए यूज करना है तो किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें बहुत सारी मॉडलिटी में आती हैं। हर मॉडलिटी में इसको यूज किया जाता है क्रिस्टल को। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी। जो फ्री वाले कोर्स होते हैं उसमें बिल्कुल मत जाइएगा। जाना है नॉलेज ले लीजिए, पर उसके हिसाब से यूज मत करिए। हाँ, अगर आप उनका कोर्स करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा करो, समझो चीज को, क्रिस्टल पहचानना सीखो, उसके बाद आप यूज करते हैं अपने लिए या किसी और के लिए। ओके साथियों, क्रिस्टल हीलिंग जो है ना बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, पर बिना जानकारी के क्रिस्टल्स को यूज करना हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इसमें किसी न किसी गुरु की या किसी टीचर की आपको जरूरत होगी, क्योंकि जब तक आपको क्रिस्टल्स के बारे में पूरी जानकारी ना हो ना, तब तक आप क्रिस्टल यूज नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि हमें जानकारी है नहीं, पहली बात तो हम पहचानते नहीं कि कौन सा क्रिस्टल है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। दूसरी बात, कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए काम में आता है वो भी हमें नहीं पता। तो ये भी नहीं पता कि हमें यूज कैसे करना है, क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना है, कैसे क्लीन करना है, उसको कैसे परफॉर्म करना है। इसलिए आपको इस क्रिस्टल हीलिंग सीखने के लिए किसी न किसी टीचर की, किसी न किसी गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कि बिना सीखे आप क्रिस्टल हीलिंग में न जाएं और ना ही अपने लिए यूज करें। जब आपको अच्छे से जानकारी हो जाए उसके बाद ही आप क्रिस्टल हीलिंग करें, अपने लिए या किसी और के लिए। करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, आप इसमें करियर बना सकते हैं, बशर्ते कि आप किसी गुरु की गाइडेंस जरूर लें। वैसे साथियों, क्रिस्टल हीलिंग मैं भी सिखाती हूँ, आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल हीलिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।